Hello everyone, welcome to my channel. So today's discussion topic is a Hawthorne study. Hawthorne study एक important study रही है मैनेजमेंट में। जो भी मोटिवेशनल थ्योरीज हैं जैसे कि मैस्लो हायरार्की थ्योरी, हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी या ERG की जो थ्योरी है, जितनी भी मोटिवेशनल थ्योरीज हैं ये किसके ऊपर बेस्ड हैं? हॉथॉर्न स्टडी के ऊपर। जितनी भी ये थ्योरीज हैं, जो मोटिवेशनल थ्योरीज हैं, उनका कहीं ना कहीं जो बेसिस है आगे थ्योरी प्रेजेंट करने का, वो हॉथॉर्न स्टडी से ही काफ़ी चीज़ें उन्होंने एक्सट्रैक्ट की हैं। सो इसीलिए हॉथॉर्न स्टडी को पढ़ना कि इसके बारे में क्या है, क्या हुआ था, कैसे एक्सपेरिमेंट से, सो ये एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सो इंट्रोडक्शन। हॉथॉर्न स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई थी एल्टन मायो के द्वारा। एल्टन मायो एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे, रिसर्चर थे और वो थ्योरिस्ट भी थे। सो ये जो स्टडी है एल्टन मायो के थ्रू की गई और ये जो कंपनी थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, सो इस कंपनी के वर्कर्स के ऊपर किया गया। और स्पेसिफिकली मैं बात करूं वेस्टर्न इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उनकी जो एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था हॉथॉर्न वर्क, वहाँ पर ये स्टडी को कंडक्ट किया गया अलग अलग फेजेस में। सो दैट्स वाई ये जो यहाँ का प्लेस का जो नाम था हॉथॉर्न वर्क्स, इसी के ऊपर इस पूरी स्टडी को नाम दिया गया हॉथॉर्न स्टडी। और हॉथॉर्न स्टडी जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे और ये लगभग चले 10 साल आसपास कि 1924 से लेके 1932 तक। सो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। हम देखेंगे आगे कि वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉथॉर्न स्टडी एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट माना जाता है और एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में या मोटिवेशनल थ्योरीज में। तो इस एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या, अगर हम देखें ओवरव्यू की, तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सो दिस स्टडी डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ different variables like physical environment, economic and social variables on productivity of the workers। मतलब इस स्टडी में ये जानने की कोशिश की गई कि अगर कुछ वेरिएबल्स को अगर हम देखें या उनको चेंज करें, जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक और सोशल वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स का इम्पैक्ट चेक किया गया ऑन दी प्रोडक्टिविटी या मैं कहूँ परफॉर्मेंस ऑफ दी वर्कर, कि अगर हम इन वेरिएबल्स को चेंज करते हैं तो वर्कर के परफॉर्मेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। सो पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम है एलिमिनेशन स्टडीज़, ये स्टडीज़ की गई 1924 टू 1927। सो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, it was conducted to check the effect of lighting condition on worker productivity। now जो हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, जैसे कि मैं बोलूँ ये एक बल्ब है या ट्यूबलाइट है, जो भी हमारी आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, तो एल्टन मायो ने क्या किया कि वो देखना चाह रहे थे कि अगर हम जो लाइट है उसकी ब्राइटनेस अगर उसकी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं तो जो वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये उनका हाइपोथेसिस था, ऐसा मानना था स्टडी से पहले। लेकिन रिज़ल्ट क्या आया, कि कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं था लाइट्स और परफॉर्मेंस के बीच। बल्कि हुआ ये कि लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से, दोनों चीज़ें करने से जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगी पर्सन की। नाउ ये बिल्कुल ही कॉन्ट्रेरी रिजल्ट आया एल्टन मायो की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, कि उन्होंने देखा था कि अगर हम लाइटिंग को इंक्रीज़ करेंगे तो परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, लाइटिंग को इंक्रीज़ भी किया गया और लाइटिंग को डिक्रीज़ भी किया गया। दोनों ही केसेस में जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो गई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। और ये कैसे हुई, इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं हॉथॉर्न इफ़ेक्ट। नाउ हॉथॉर्न इफ़ेक्ट क्या है? हॉथॉर्न इफ़ेक्ट ये है कि जब भी एक पर्सन अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करता है, ये जानते हुए कि वो
ही इज बीइंग ऑब्जर्व और स्टडीड और सुपरविजन। अगर देखिए अगर कोई वर्कर है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर ऑब्जर्व किया जा रहा है, मेरे काम को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, वो और अच्छे से काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो क्या होगा, लेट्स सपोज आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और आपके पेरेंट्स लाइक की स्टडी करते हैं कि आपकी जो घर की लाइट्स हैं उन्हें थोड़ा कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं, और देखते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस, आपका जो रिज़ल्ट है एग्ज़ाम का, वो अच्छा आता है या नहीं। तो होता ये है कि बीइंग अ सुपरवाइज, लेकिन आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, बीच बीच में आपको विजिट करते हैं, आपको देखते हैं कि आप पढ़ रहे हो या नहीं। तो होता ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस में चेंज करते हो। आपके एक्चुअल में मार्क्स अच्छे इसलिए आते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, वो आपके ऊपर निगरानी रखे हुए थे कि आप पढ़ रहे हो या नहीं। तो जैसे ही आपको ऐसा लगा कि यार मेरे ऊपर नज़र रखी जा रही है, मेरे को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उस प्रेशर में आके आपने क्या किया, अच्छा पढ़ना स्टार्ट किया और इवेंचुअली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हुई। सो इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं हॉथॉर्न इफ़ेक्ट, व्हेन अ पर्सन बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय देयर सुपरवाइजर और द सुपीरियर। सो इसको हम बोलते हैं हॉथॉर्न इफ़ेक्ट। तो वैसे ही इस स्टडी में हुआ कि जो पर्सन है, जो वर्कर है, उन्होंने अपने बिहेवियर में चेंज किया, मॉडिफिकेशन किया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनके ऊपर सुपरविजन रखा जा रहा है। तो इस कारण से उनकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ हुआ, और इसको हम बोलते हैं, इसी जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ जो करने से हुआ, उसे हम बोलते हैं हॉथॉर्न इफ़ेक्ट। जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है वो हुआ 1927 और 1932 के बीच, जिसको हम बोलते हैं रिले असेंबली टेस्ट रूम, जो कि एक अलग सी जगह में हुआ, जहाँ पर जो रिले है, जो असेंबली टेस्ट है, वहाँ पर किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास कुछ फीमेल्स वर्कर, उनको सेलेक्ट किया गया और ये चेक करने की कोशिश की गई कि जो वेरियस जॉब कंडीशंस हैं, इनको चेंज करने से क्या ग्रुप की परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है, कि जो जॉब की कंडीशंस हैं उन्हें चेंज करने से ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या चेंज आता है। सो इन दिस स्टडी जो फीमेल्स वर्कर हैं उनको दे हैव टू डू असेंबली वर्क रिलेटेड टू असेंबली टेलीफोन रिलेज, की जो टेलीफोन रिले थी उनको साथ में मिलके असेंबल करना था कोई प्रोडक्ट। सो उसके ऊपर उनको काम करना था। नाउ ईच रिले कंसिस्ट ऑफ सम पार्ट्स विच फीमेल वर्कर नीडेड टू असेंबल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ग्रुप मिलके काम कर रहा था और जो फाइनल प्रोडक्ट था उन्होंने उसको असेंबल करने में सब एक पार्ट्स बना रहे थे किसी फाइनल प्रोडक्ट का, और वो फाइनली असेंबल हो रहा था। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो असेंबल हो रहा था। नाउ द एक्सपेरिमेंट स्टार्ट, देयर वाज अ सुपरवाइज असाइंड। नाउ इस एक्सपेरिमेंट में ये भी हुआ कि वर्कर्स को एक सुपरवाइज असाइन किया गया, और कोई भी चेंजेस करने से पहले वर्कर्स से कंसल्ट किया गया, उनसे उनके साथ डिस्कशन की गई कि हम ये चेंजेस करने जा रहे हैं, उनसे पूछा गया। देन वर्कर वर अलाउड टू एक्सप्रेस देयर फीडबैक और कंसर्न टू देयर सुपरवाइज़र। वर्कर को अलाउ था कि उनके मन में कोई भी डाउट हो या फीडबैक हो, कोई भी कंसर्न हो, वो अपने सुपरवाइज़र के साथ डिस्कस कर सकते हैं। एंड कुछ केसेस में उनको अलाउ भी किया गया कि वो खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इनको ऑटोनॉमी भी दी गई वर्कर्स को, और एक सपोर्टिव बिहेवियर दिखाया गया एक सुपरवाइज़र का, कि जब भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है वर्कर्स को, तो वो अप्रोच कर सकते हैं सुपरवाइज़र को। नाउ
क्या क्या फाइंडिंग्स देखी गई और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए स्पेसिफिकली। जो पहला पॉइंट है वो है द इंसेंटिव सिस्टम हैज़ बीन मॉडिफाइड, ईच फीमेल वर्कर extra pay was depend on the other female worker in the group, it resulted increased productivity। मतलब कि मान लीजिए आपके साथ आपको पांच पांच लोगों की अगर आपकी टीम बनाते हैं, उसमें से आप भी उसमें इंक्लूडेड हो, और मैं बोलता हूँ कि आपको कोई मैं काम देता हूँ और बोलता हूँ कि आपकी जो इंसेंटिव है या आपकी जो मनी है वो डिपेंड करेगा आपके साथ जो 4 और लोग काम कर रहे हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसके बेस पे आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगी। तो इससे हुआ क्या कि आप, अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो आप क्या दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस करोगे या बोलोगे कि आप भी अच्छा काम करो। आप इंश्योर करोगे कि जो बाकी 4 लोग हैं वो भी अच्छा काम करें। तो इससे होगा क्या कि जो ग्रुप की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी, क्योंकि सब चाहेंगे कि उन्हें एक्स्ट्रा पैसे मिले और उसके लिए क्या सबको काम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आप सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे या मोटिवेट करेंगे ज़्यादा काम करने के लिए। तो ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें देखा गया कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो परफॉर्मेंस है, वो एक्चुअल में इंक्रीज हुई। दूसरा दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था, ये चेंज था, उसमें ये किया गया कि द रेस्ट पीरियड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट, द टाइम हैज़ बीन इंक्रीज 5 to 10 मिनट्स। तो आपकी पहले अगर मॉर्निंग में और इवनिंग में ब्रेक होती थी 5 मिनट की, तो उसको बढ़ा के 10 मिनट कर दिया गया। और जब ये चेंज किया गया तो इससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी और द परफॉर्मेंस, इन दोनों में इम्प्रूवमेंट हुआ, ये दोनों इंक्रीज हुई, विच इज़ गुड। और जो थर्ड पॉइंट है, इसमें क्या किया, फिर से रिवर्स कर दिया गया कि 10 मिनट्स के बजाय फिर से 5 मिनट किए, लेकिन इस बार जो है जो फ्रीक्वेंसी है इसको इंक्रीज कर दिया गया। मतलब 2 ब्रेक होते थे, एक और ब्रेक कर दिया, यहाँ एक और ब्रेक कर दिया 5 मिनट का, 5 मिनट का एक और ब्रेक कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, टाइम कम कर दिएगा। तो पर इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई उनकी। तो फिर से क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया कि 2 ही ब्रेक रखे, जैसे कि मॉर्निंग और इवनिंग का ही रखा गया, पर फिर से उसको जो है 10 मिनट कर दिया गया, 10 मिनट कर दिया गया। इन एडिशन उनको कॉफ़ी और सूप स्नैक्स भी दिए गए शाम के टाइम। तो जैसे ही ये हुआ, इसका जो इम्पैक्ट है ये प्रोडक्टिविटी पर, वो पॉजिटिव हुआ, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो गई, विच इज़ ऑल्सो गुड। नाउ द लास्ट वन इज change in working hour and work day were introduced, like workers were allowed to leave early। now जैसे कि अगर हम ऑफिस की बात करें, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको जो टाइम है ऑफिस का अगर 9 to 5 है, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि आप 4:30 जा सकते हो घर, तो ये ऐसा सिस्टम इन्होंने भी किया। और जो कभी कभी जो सैटरडे था उसको भी उन्होंने वर्किंग के बजाय उसको भी ऑफ कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ, अगेन जो प्रोडक्टिविटी है लोगों की, वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हुई टाइम कट करने से। सैटरडे को भी उन्होंने ऑफ कर दिया, और जो 5 बजे का जो टाइम था उसको 4:30 कर दिया गया, और बाद में तो उसको 4 ही कर दिया गया। सो उससे भी परफॉर्मेंस जो है वर्कर्स की इम्प्रूव हुई। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया 1928 और 1930 के बीच, जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू प्रोग्राम। इस इंटरव्यू में लगभग 21,000 से ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू किया गया और उनसे क्वेश्चंस पूछे गए रिगार्डिंग दी वर्किंग कंडीशन एंड सुपरविजन। सो इनिशियली उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए कि आपको आपके सुपीरियर कैसे लगते हैं, आपको कंपनी कैसे लगती है, आपको काम कैसा लगता है। नाउ अगर यही क्वेश्चन आपसे क्लास में आपके टीचर पूछें कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, या जिस स्कूल में आप पढ़ते हो आपको कैसा लगता है, तो आप क्या ये क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाओगे ठीक से, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन है।
आप सामने से उनको डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि मेरे को आप पसंद नहीं हो या ये स्कूल पसंद नहीं है। लेकिन तो यही उन्होंने नोटिस किया कि डायरेक्ट क्वेश्चन करने से जो है जो एम्प्लॉइज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो कोशिश हो रहे हैं, वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या क्या किया, इनफॉर्मल या इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किया, जिसमें कि उन्होंने उनको सुनने की कोशिश की, काफ़ी ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की। तो जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या निकल के आई कि जो सोशल फैक्टर्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक वर्किंग एनवायरनमेंट में। So this was the interview program, and after that the last experiment was done between 1932 1932 1932 1932। so इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडीज़। सो इस एक्सपेरिमेंट के लिए 14 वर्कर्स को सेलेक्ट किया गया और उनको एक नॉर्मल कंडीशन में रखा गया और उनको ऑब्जर्व किया गया। आफ्टर एक्सपेरिमेंट के बाद देखा गया कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया गया उनकी पहले की परफॉर्मेंस से, कि अभी इनका जो आउटपुट था वो पहले क्या आउटपुट से कंपेयर किया गया कि वो पहले कैसे काम करते थे। तो जो रिज़ल्ट है वो ये आया कि द ग्रुप हैड डेवलप्ड देयर own production norms for each individual worker which was lower than the management set। हुआ ये कि जब उनको इतनी फ्रीडम दी गई कि आप वो काम खुद भी कितना कैसे भी कर सकते हैं, तो उन्होंने किया अपने ही रूल्स बना दिए। अगर मैनेजमेंट में उन्होंने अगर डिसाइड किया कि 100 आउटपुट होना चाहिए महीने का, उन्होंने कितना किया, उन्होंने 70 किया। एंड एक और इस इंटरेस्टिंग बात क्या निकल के आई इस एक्सपेरिमेंट से कि दोज हु प्रोड्यूस मोर देन द ग्रुप नॉर्म, उनको आइसोलेट किया गया या हैरास किया गया। नाउ मैं आपको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। मान लेते हैं जैसे कि मैं स्कूल का एग्जांपल दे रहा था, अगर मैं बोलता हूँ कि आपको टीचर ने 5 का ग्रुप बनाया और आप भी उसमें से एक हो, सो 4+5, तो आपको एक असाइनमेंट दिया गया। नाउ अगर आप इंटेलिजेंट हो या कुछ बच्चे उस पाँच में से मान लेते हैं जो 3 हैं वो उनको ज़्यादा असाइनमेंट करना पसंद नहीं है या पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं है, और जो 2 लोग हैं उनको वो इंटेलिजेंट है या वो अच्छे से काम करते हैं। तो हुआ ये कि जब ये ग्रुप बनाया गया आप लोगों का असाइनमेंट करने के लिए, तो इन तीनों ने क्या किया, इनको दोनों को बोला कि देखो, हमें जितना काम बोला गया असाइनमेंट का हमें उतना नहीं करना है, हमें थोड़ा-सा करना है, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ये 2 बच्चे बोलेंगे कि नहीं हमें तो भाई अच्छा काम करना है, हमें तो टीचर की नज़रों में वैसे ही रहना है जैसे हम हैं इंटेलिजेंट। तो हुआ क्या कि आप जैसे क्या करोगे, ये जो 3 बच्चे हैं इन दोनों लोगों को आइसोलेट कर देंगे या उनको हैरास करेंगे या उनसे लड़ाई करेंगे, कुछ भी जो है उनको अलग करने की कोशिश करेंगे। एंड रही आउटपुट की बात कि इस एक्सपेरिमेंट देखा गया कि आउटपुट कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ कि जैसे कि अगर मैं यही एग्जांपल लेता हूँ कि 3 बच्चों ने कोई पाँचों को एक्सपेरिमेंट मिला था या सॉरी असाइनमेंट मिला था, तो ये 3 बच्चे क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि हम ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा ही करते हैं, कि अगर डाँट पड़ेगी भी तो सबको पड़ेगी मिल के, जिसमें कि 2 बच्चे इंटेलिजेंट भी हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबको बोले कि थोड़ा-थोड़ा काम करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से जब आपके ग्रुप में ऐसे काफ़ी लोग हो जाते हैं जो कि उतना आउटपुट नहीं दे रहे और कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो आउटपुट है वो ख़राब हो जाता है। और जो काफ़ी लोग, जैसे कि मैंने 3 बच्चों की बात की, ये खुद ही इस ग्रुप को रेगुलेट करते हैं, खुद ही रूल्स बनाते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे, जो कंपनी ने बताया या जो टीचर ने बताया हम वैसा नहीं करेंगे। तो उससे होता क्या है कि जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट होती है और उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आती। तो वो जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स थी इस एक्सपेरिमेंट की, वो ये थी कि जो आउटपुट था वो लिमिट हो गया, कि जो एक इंडिविजुअल है उसको उतना ही काम करना है, वो ज़्यादा नहीं कर सकता। और दूसरी बात, इनफॉर्मल ग्रुप
प्ले ए वाइटल रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं किसी कंपनी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करने में, किसी की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में किसी कंपनी में। तो ये फाइंडिंग्स थी। सो ये एक्सपेरिमेंट्स थे हॉथॉर्न स्टडी के, बेसिकली 4 एक्सपेरिमेंट हुए और इनकी जो फाइंडिंग्स थी मैंने आपको बताई। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल and if you want videos like this more in future, so you can subscribe our channel and like this video. So thanks for watching.